क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रकाश सबसे तेज होता है, उसी क्षण उसे निगलने की कोशिश कौन करता है? हम सब जानते हैं कि सूर्य जीवन है, ऊर्जा है, पहचान है। लेकिन जब उसी सूर्य के सामने राहु आ खड़ा हो, तो क्या होता है? क्या ये केवल आकाश की घटना है या हमारे भीतर भी कुछ घटता है? 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य और राहु का विशेष संयोग बन रहा है। पर यह केवल ग्रहों की चाल नहीं है। ये कहानी है प्रकाश और धुएं की, सत्य और भ्रम की, आत्मविश्वास और षड्यंत्र की। समुद्र मंथन के समय जब भगवान नारायण मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तब राहु ने छल से देव रूप धारण किया और सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। शिकायत हुई, सुदर्शन चक्र चला, राहु का सिर अलग कर दिया गया। यहीं से प्रतिशोध शुरू हुआ। राहु अमर हो चुका था, शरीर चला गया, पर सिर बच गया। इसलिए उसने निश्चय किया कि जब भी अवसर मिलेगा, वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करेगा। यही ग्रहण है, पर यह केवल कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रतीक है। सूर्य हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा आत्मबल है, हमारा स्थान है। राहु भ्रम है, असुरक्षा है, अंदर का डर है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब जीवन में ग्रहण जैसा समय आता है। 12वां भाव परिवर्तन, विदेश, खर्च और आंतरिक उलटफेर का संकेत देता है। इस समय परिवर्तन की संभावना है, लेकिन राहु उस परिवर्तन पर कोहरा डाल देता है। आपको लगेगा कुछ बदल रहा है, पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मन में उलझन बढ़ सकती है। 23 फरवरी से 4 मार्च के बीच सूर्य राहु के अत्यंत निकट रहेगा। इस समय सावधानी आवश्यक है। कार्य बनते बनते रुक सकते हैं। सरकारी कार्यों में विलंब हो सकता है। पद और सम्मान के विषय में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर यहां एक गहरा रहस्य है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और सेवा से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि जहां चुनौती है, वही समाधान भी है। यदि कोई ऋण चल रहा है, तो उसे व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। यदि कार्य क्षेत्र में संघर्ष है, तो सही दिशा मिल सकती है। यदि स्वास्थ्य में समस्या है, तो उचित उपचार प्राप्त हो सकता है। सूर्य अभिमान का कारक है। राहु उसे कई गुना बढ़ा देता है। छोटी उपलब्धि भी बड़ी लग सकती है, पर यही समय विनम्र रहने का है, क्योंकि राहु भ्रम बढ़ाता है। यदि आप प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करेंगे, तो उलझन बढ़ सकती है। 17 फरवरी को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। धार्मिक दृष्टि से उसका विशेष नियम नहीं होगा, पर ब्रह्मांड में जो घटता है उसका सूक्ष्म प्रभाव अवश्य होता है। इस समय का सरल उपाय है प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना। यह केवल परंपरा नहीं, ये अपने अहंकार को नम्र करने का अभ्यास है। गायत्री मंत्र का जप प्रकाश का आह्वान है। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान सूर्य को बल देता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समय निर्णायक है। यदि आप सजग रहेंगे, तो वही समय जो भ्रम पैदा करता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। याद रखिए, ग्रहण सूर्य को समाप्त नहीं करता। वो केवल थोड़ी देर के लिए प्रकाश को ढकता है। अंततः प्रकाश ही प्रकट होता है। यही इस पूरे संयोग का संदेश है। अंधकार स्थायी नहीं होता, वो केवल हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का अवसर देता है।